हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप एलिवेट। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक के दो क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, मोहन कैन डू अ वर्क इन 50 डेज, सोहन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 40 डेज। मोहन स्टार्ट्स द जॉब एंड आफ्टर 8 डेज सोहन joins him. After 6 more days, Rohan joins them and they finish the job together. If Rohan has done 30% of the total work, then in how many days can Rohan complete the job? तो यहाँ पे लिखा है मोहन कैन कंप्लीट द वर्क इन, देखिए सिमिलर नाम दिया मोहन, सोहन, रोहन। इसमें बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि हम लोग इसका डेज उसमें इसका वैल्यू उसमें लिख देते हैं। ये ध्यान रखना, मोहन 50 डेज में काम को कंप्लीट कर सकता है एंड सोहन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 40 डेज। एंड रोहन के बारे में नहीं दिया, वही पूछा है। तो टोटल वर्क हम लोग 200 यूनिट ले सकते हैं। 200 यूनिट, 40 और 50 का एलसीएम 200 यूनिट लेते हैं टोटल वर्क। तो मोहन कैन कंप्लीट 4 यूनिट ऑफ वर्क पर डे एंड सोहन कैन कंप्लीट 5 यूनिट ऑफ वर्क पर डे। ये तो ठीक है। नेक्स्ट लिख रहा कि दोनों मोहन स्टार्ट द वर्क, मोहन स्टार्ट द वर्क जॉब एंड आफ्टर 8 डेज सोहन जॉइंस हिम। आफ्टर 6 मोर डेज रोहन जॉइंस देम एंड फिनिश द जॉब टुगेदर। रोहन हैज डन 30% वर्क। देखिए लिखा रोहन हैज डन 30% of the work. It means Mohan and Sohan together completed the 70% of the work. मोहन एंड सोहन मिल करके 70% काम किया होगा। ठीक है, टोटल वर्क कितना था? 200 यूनिट। इसका मतलब मोहन प्लस सोहन मिलके 200 का 70% अगर निकाल ले तो ये 140 बनता है। तो ये 140 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट किया किसने? मोहन एंड सोहन मिलके। अच्छा, कौन कितना दिन काम किया नहीं पता। लेट्स से मोहन वर्क फॉर m डेज, मोहन वर्क फॉर m डेज, तो सोहन का हो जाएगा m माइनस 8 डेज, m माइनस 8 डेज बिकॉज ही जॉइंड आफ्टर 8 डेज। तो यहाँ पे अगर हम लोग इक्वेशन में इसको डालते हैं तो 4 यूनिट काम करता मोहन एक दिन में एंड मोहन वर्क फॉर m डेज, प्लस सोहन एक दिन में 5 यूनिट काम करता है एंड ही वर्क फॉर m माइनस 8 डेज, और टोटल 140 वर्क, दोनों मिलके 140 यूनिट वर्क कंप्लीट किया। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं 4m प्लस 5m माइनस 40 इक्वल्स टू 140, 9m इक्वल्स टू 180 और m इक्वल्स टू 20। m का वैल्यू 20 आ गया। अच्छा, पहले एक बार फिर से इस इक्वेशन को देख लेते हैं। मोहन, लेट्स से मोहन वर्क फॉर m डेज, सोहन वर्क फॉर m minus 8 days because he joined after 8 days। m into 4, एक दिन का वर्क मोहन का 4 यूनिट है और वो m डेज तक वर्क किया, तो टोटल वर्क कंप्लीटेड बाय मोहन 4 into m 4m यूनिट एंड टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय सोहन इज 5 into m minus 8। 5 यूनिट वर्क करते एक दिन में और m minus 8 डेज वो काम किया। तो यहाँ से m का वैल्यू 20 आया। m का वैल्यू 20 का मतलब है मोहन वर्क फॉर 20 डेज, सोहन वर्क फॉर, वो 8 डेज बाद ज्वाइन किया था, मतलब 12 डेज, एंड रोहन वर्क फॉर, रोहन आफ्टर 6 मोर डेज, वो और 6 दिन के बाद ज्वाइन किया था, मतलब रोहन वर्क फॉर 6 डेज। आई होप यहां तक क्लियर होगा। मोहन 20 डेज काम किया, सोहन उसके 8 दिन के बाद ज्वाइन किया था, सोहन 12 डेज काम किया होगा, और रोहन उसके 6 दिन के बाद ज्वाइन किया था, मतलब वो 6 डेज काम किया होगा। अभी देखिए रोहन काम कितना किया? 30%, और वो 6 डेज काम किया। 6 डेज में वो 30% काम कर सकता है। रोहन 30% काम कर सकता है 6 डेज में, तो 100% काम करने में कितना टाइम लगेगा, यही पूछा ना। रोहन पूरा काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, तो 6/30 इंटू 100, ये आ जाएगा 20। ही कैन कंप्लीट द टोटल वर्क इन 20 डेज। ठीक है, इसका आंसर होना चाहिए 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुणाल इन्वेस्टेड ₹X in FD which gives him 15% simple interest.
per year for 2 years. The whole amount he received from FD was invested in a mutual fund offering CI of 20% for 2 years. If the difference between the interest earned from FD and mutual fund is 2720, find X. अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का मैक्सिमम क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व हो जाता है। कंपाउंड में तो फिर भी कभी जरूरत पड़ता है क्योंकि कैलकुलेशन होता है थोड़ा सा, सिंपल इंटरेस्ट में तो कभी नहीं जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पे लिख रहा कि 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है एफडी पे और वो पैसा गिवन नहीं है एक्स है, और फिर बाद में जो पैसा रिटर्न आता है पूरा अमाउंट को इन्वेस्ट कर देता है म्यूचुअल फंड पे विच गिव्स हिम 20% कंपाउंड इंटरेस्ट। और टोटल सिंपल इंटरेस्ट और म्यूचुअल फंड से जो इंटरेस्ट मिला और जो एफडी से इंटरेस्ट दोनों का डिफरेंस गिवन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले फॉर्मूला से बनाते हैं फिर वर्बली सॉल्व करेंगे। अगर फॉर्मूला से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? प्रिंसिपल एक्स, इस पैसा को 15%, देखिए एक्स प्रिंसिपल, रेट हमारा 15% एंड टाइम 2 इयर्स, ठीक है। तो यहां से हम लोग का इंटरेस्ट क्या मिला? आई इक्वल्स टू PRT बाय 100, एक्स 15 टू 100 0.3x ना, नहीं 15 30 बाय 100, हाँ 0.3x ये इसका इंटरेस्ट आया। अगर अमाउंट बोलेंगे तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एक्स प्लस 0.3x 1.3x ये अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट ऐसे बनता है। अब इस पैसा को इन्वेस्ट किया किसमें? 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे एफडी में 20% के लिए, ये हम लोग को इंटरेस्ट मिला, याद रखिए इसका जरूरत आ गया। ये इंटरेस्ट क्या चीज का था? म्यूचुअल सॉरी एफडी से जाया था। नेक्स्ट 1.3x हमारा प्रिंसिपल है, रेट इस बार 20% है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, और टाइम अगेन 2 इयर्स। तो यहां से अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले तो अमाउंट इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है P1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर 2, 1.3x 1/5 6/5 6/5। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो अमाउंट का वैल्यू आ जाएगा। चलिए हम कैलकुलेट नहीं करिए, आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, अमाउंट का वैल्यू आ जाएगा। वहां से इंटरेस्ट निकाल लेंगे और उस इंटरेस्ट को जो इंटरेस्ट आएगा उससे इस इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे इससे, तो वहां से आ जाएगा आंसर। अब इस क्वेश्चन के लिए इतना काम हम नहीं करेंगे, ये आप कर लेना। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे वर्बली देखिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है हर साल उतना ही इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिलेगा, जो भी पैसा आप रखें। मतलब सिंपल इंटरेस्ट में 30% इंटरेस्ट मिला, सिंपल सा लॉजिक है। 15% पे पैसा डाले 2 साल के लिए डाले 30% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ये एफडी का इंटरेस्ट है, ठीक है। आप विदाउट पेन बहुत कैलकुलेशन नहीं होता है, 30% आपको एफडी पे इंटरेस्ट मिलेगा 2 साल में। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पे कितना मिलेगा? रेट दिख रहा है 20% और कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो म्यूचुअल फंड पे जो इंटरेस्ट मिलेगा 20% होता कंपाउंड इंटरेस्ट है पहला साल, दूसरा साल 20 नहीं होता, 20 प्लस 20 का 24%, तो मतलब 44% होता है। ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको पता होगा। म्यूचुअल फंड पे 20% कंपाउंड इंटरेस्ट, पहला साल तो 20 मिलेगा, दूसरा साल 20% और फिर 20 का 20% होता है 4%, मतलब सेकेंड ईयर आपको 20 नहीं मिलेगा 24 मिलेगा, टोटल 2 साल में 44% मिला। लेकिन 44% कौन से वैल्यू का? अब जो पैसा इन्वेस्ट किया उसका 44% मिल रहा है, जो अमाउंट इन्वेस्ट किया इनिशियल वैल्यू का नहीं, एक्स का नहीं मिल रहा है इस बार। एक्स को तो हम लोग डाले थे एफडी पे, उसमें से तो वो कुछ और अमाउंट बन के आया, तो एक काम करते हैं इसी में ऐड कर देते हैं 30% और 44 का 30% होता है 44 इंटू 30 बाई 100, 44 इंटू 3 132, तो 13.2% एक्स्ट्रा मिलेगा। 44 प्लस 13.50 7.2%। अब ये कहां से है समझिए, देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एफडी पे 30%, ये समझ में आ रहा है, 15% पहला साल का, दूसरा साल 15%, लेकिन यहाँ पे हमारा ओरिजिनल पैसा था एक्स, लेकिन म्यूचुअल फंड के केस में एक्स को इन्वेस्ट नहीं कर रहे, एक्स के बाद जो उसमें इंटरेस्ट ऐड हुआ उस पैसा को ऐड कर रहे हैं, तो सिंपली एक्स पे मिलेगा हमको 44% जो हमारा प्रिंसिपल ओरिजिनल, और उसपे जो इंटरेस्ट ऐड हो गया 30%, उस 30% पे भी तो 44% मिलेगा, तो 30 का 44% होता है 13.2, मतलब टोटल हम लोग को मिल जाएगा दोनों को ऐड करके 57.2% इंटरेस्ट मिला, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये हम लोग का इंटरेस्ट है किसका? म्यूचुअल फंड का, ये इंटरेस्ट एफडी का, दोनों का डिफरेंस 57.2 माइनस 30 27.2%, और इसका वैल्यू गिवन है
देखिए डेटा कितना अच्छा है, 2720, 27.2 का वैल्यू 2720, तो 100% का वैल्यू, इनिशियल पैसा हमेशा 100% होता है, तो कितना लिखेंगे 2720, ऐसा दिख रहा 10,000 आ रहा बाई 27.2 इंटू 100, ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो आपका चॉइस है, आप इससे बना सकते हो, नहीं तो फिर ये प्रोसेस तो आपका पैसा ही, पहले सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल ले, फिर इस पे हम लोग ये कैलकुलेशन करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस इसको इक्वेट कर देंगे, तो इससे भी आ जाएगा। लेकिन हम चाहेंगे कि इस प्रोसेस को आप समझने की कोशिश करिए, डाउट आता तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं फिर से बता दूंगा, एक प्रॉपर इस पे इसी कॉन्सेप्ट पे एक वीडियो बना दूंगा, ज्यादा कंफ्यूजन हो तो। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।